ये किस तरह पता चलेगा कि यार मैं आईटी में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना? एक तो ये अब इसका बूम आया हुआ है, हर बंदे को उसके वालिदैन उठा के कह रहे हैं बेटा आईटी। एक ज़माने में ये एमबीए का आया था। इंग्लिश का हमेशा से रहा है, हमारे लोगों को इंग्लिश का मसला है, बाकी डॉक्टर इंजीनियर तो नॉर्मल है। तो ये आईटी शाईटी क्या करना है अब? हर बच्चे तो ये नहीं कर सकता। पहली बात तो हर बच्चा कर नहीं सकता, ये वालिदैन को समझना चाहिए। पाकिस्तान में मसला एक ये है कि कोई भी ये चेक नहीं करता या ये देखते नहीं कैसे मैं बच्चे में लगन पैदा करूं। लगन की अगली स्टेज है जुनून। अगर ये जुनून जिसे हम पैशन कहते हैं, अगर ये ना हो तो अमेरिका में ऐसे लोगों को हेडलेस चिकन कहा जाता है, जिनके सर नहीं है, वो अंधाधुंध यहाँ टक्कर मार वहाँ टक्कर मार रहे हैं। और इसको वो मुआशरा एक गाली तस्वर करता है अगर पैशन ना हो। कि किसी एक चीज का पैशन होना चाहिए। यस, चाहे ये माइक बनाने का है, चाहे चाय बनाने का, किसी चीज का ही। यस यस यस, कोई भी। हाँ, तो हमारे जो बच्चे ये कह रहे हैं कि अभी पता ही नहीं है क्या करना है, तो उनको सोचना चाहिए वेयर इज पैशन। यस, यकीन कीजिएगा कि मुझे बड़ा ये था कि मेरे बच्चों को पैशन लाजमी चाहिए। अब हुआ ये कि अल्लाह का करम है, मैं अल्लाह का करम कह सकता हूँ कि अल्लाह ने मेरे सारे बच्चों को पैशन को अता की है। मेरी बेटी जो है वो ड्राइंग करती है, बड़ी अच्छी करती है, मुझे ड्राइंग दिखाती रहती है अक्सर। अब देखें, ड्राइंग से लोग कहेंगे कैसे पैसे कमाएंगे। मेरा ख्याल है बच्चे को पैशन के साथ जुड़े रहने दीजिए, उसके रास्ते निकाल लेंगे हम पैसे कमाने के। पैसा उतना कमाइए ज़िंदगी गुजर जाए, लेकिन काम करें तो हैप्पीनेस के साथ काम करें, आप पे बोझ ना हो। 9 to 5 जॉब के बाद आप देखते ना हो यहाँ पे यार कब 5 बजने हैं, आप कहें यार 5 बज भी गए हैं। ये होता ही तब है जब इंसान को उसका पैशन हो। इसकी मिसाल देखिए, मुझे चूँकि काम बड़ा फैसिनेट करता था, प्रोग्रामिंग और बाकी सब चीज़ें जी, तो मेरी जॉब पर रवैया देखिएगा, 9 to 5 जॉब थी, मैं कई बार रात के 11 बजे तक वापस आया हूँ ऑफिस से। पता क्यों? यार ये भी लगे हाथ खत्म करके जाऊँ, ज़रा देख लूँ क्या होता है। ये मेरे ड्रामे की अगली किस्त है। ये पैशन बंदों में ये करता है। अगर देखें बच्चों में कहीं नोट करें कि आईटी में इनका कोई लगन हो सकती है, कोई रुझान इस साइड पे, किसी हरकत से पता चल जाता है। यस। अब इसमें भी एक बात बड़ी गलत है। आजकल के दौर में हर माँ बाप ये सोचता है मेरे बच्चे का आईटी से लगन है कैसे, मोबाइल से। यस, वो कहते हैं जी फोन के ना इतनी बारीकी फोन से लगा रहता है, ड्रामे देखता होगा। यस, ये तो वो भी लोग करते थे जो पहले गेम्स खेलते थे, गेमों की बारीकियां जानते थे। नहीं, तो बैंक का जो चौकीदार है वो भी इस तरह से, तो फिर तो वो भी सारा दिन वही देखता है। हाँ जी, टिकटॉक उस पर देख रहा है या कोई ना कोई चीज़ देख ही रहा है। इससे नहीं कह सकते पैशन है। पैशन का अंदाज़ा कीजिए, पैशन वाले के पास ना कुछ कदम चल चुका होता है पहले से, वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहा होता मुझे बताए कोई। इसकी मिसाल छोटी सी, ताकि आपके पॉडकास्ट का हिस्सा लाजमी बने। ये एग्जांपल, ये एक बच्चा था, एक खातून लेके आई थी। अगर खातून सुन रही हो तो अल्लाह उनको सलामत रखे, उनके बच्चे को। खातून मेरे पास आई और कहती हैं सर मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, 13 साल का है, इससे बताएं क्या करे। जब मैं बात शुरू करूँ तो खातून ही जवाब दे रही थी कि बच्चा छोटा है। तो मैंने कहा खातून मुझे बच्चे से बात करने दीजिए, उसको भी मौका दें बोलने का, जिसने ये काम करना है। मैंने बच्चे से कहा बेटा आप क्या करते हो? कहते सर मैं इंस्टाग्राम पे डिज़ाइन बना के सेल करता हूँ। 13 साल का बच्चा, कोई कोर्स नहीं किया, कहीं नहीं गया, अभी स्कूल पढ़ रहा है वो। ज़रा जर्नी उसकी चेक कीजिएगा। सेल कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे डिज़ाइन बना के सेल करता हूँ, और मेरे हाथ में 70,000 का फ़ोन है, मेरी ज़ाती कमाई का है। मैं बहुत मुतासर, मैंने कहा वाह यार कमाल है। खातून कहती हैं कि सर यही तो मैं कह रही हूँ कि ये बहुत टैलेंटेड है, इसको कुछ बताएं कि ये कैसे ग्रो करे। मैंने कहा खातून सच बताऊं, मैंने इस बच्चे में वो रमक देख ली है, अब ना आप बताना ना मैं बताऊंगा। इसने खुद जिसने बताया इसे खराब करेगा वो। यार 13 साल की एज में अगर 70,000 वो कमा रहा है, हाँ जी, उस बच्चे ने क्या किया? किसी ने नहीं बताया उसे, नहीं बताया ऐसे कमाना है। उसने किया कैसे है? बताया जो लोग मोस्टली पैसे के लिए काम नहीं करते उनके रास्ते खुल जाएंगे पैसे के, और जो पैसे के लिए काम करते हैं अक्सर कहते हैं भाई क्लाइंट नहीं मिल रहा। बच्चे ने किया क्या? सबसे पहले क्लास में किसी बच्चे ने ना उस डिज़ाइन किया, कोई पोस्टर वगैरह, अपनी फ़ोटो को चेंज किया, कुछ भी ऐसा, तो दिखाया, शोखी मारी, ओए देख मेरी फ़ोटो, मुझे भी आता है। उस बच्चे ने भी शोखी मारने के लिए ऐसी डिज़ाइनिंग की। फिर उसने कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कुछ उसने ना बर्गर के पकड़े वो फ़ोटोज़ वगैरह, उसको क्रॉप करके लगा दिया, पोस्टर्स बनाए ऐसे लगा दिए। तो पहली बार उससे किसी बंदे ने कहा यार ऐसे का पोस्टर बनाना है मेरे लिए, कितने पैसे लोगे पाकिस्तान से? उसे समझ नहीं आई कितने पैसे मांगूं। तो उसने बड़ी बहादुरी से कहा जी 500 रुपये चाहिए मुझे।
उसने हैप्पीली पे कर दिया, तो इसने हैप्पीली वो काम कर दिया। पहली बात तो अगर वो 500 ना पे करता ना, सिर्फ इतना ही कहता मुझे तुम्हारा डिज़ाइन पसंद है, मैं इसको प्रिंट भी कराऊंगा, बच्चे ने कहना था देखो मेरा डिज़ाइन प्रिंट होगा। उनकी इंजॉयमेंट का लेवल किसी और जगह पे होता है, ये वो पैसों से इंजॉय नहीं कर रहे होते, बस उनको बाद में पता चलता है अच्छा पैसे आते हैं इसके। तो अब देखिए उसने इंस्टाग्राम को देखा, अच्छा यहाँ से इंक्वायरीज आती हैं, तो उसने और भी निशेज ढूंढी, फैशन के निशेज, वो भी करना शुरू कर दिया, उसके डिज़ाइन बना के लगाने शुरू कर दिए, वहाँ से लाइक शेयर कमेंट्स आने शुरू हो गए, तो वहाँ से काम चल गया। पैशनेट लोगों के लिए वो आधा रास्ता तय कर चुके होते हैं, वो बाकी आधे रास्ते के पूछते हैं भाई मैं थोड़ा पहाड़ियाँ आ गई हैं, अब मैं क्या करूँ। वो ये नहीं कहते मैंने लाहौर से चलना है, जाऊँ कि ना जाऊँ। अच्छा, ये अब आपकी बातों से तो सारा यही साबित होता है। मैं तो ये सवाल पूछने वाला था, जॉब या बिजनेस, तो आप तो मेरे ख्याल है वो बिजनेस वाले फिरके से। मेरा फिरका वो है वही यस। तो जॉब भी तो लोगों ने करनी है ना, यानी ये मुआशरा भी तो चलना है। और दूसरी बात है कि मैं अपना बिजनेस भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। अब एक बंदा है जो जॉब कर रहा है, जो किसी कंपनी का CEO है, 1 करोड़ रुपया ले रहा है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सा बिजनेस है उससे करोड़ रुपया देता है? एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर कोई अपने जॉब कर रहा है, अपने ही लगन है उसकी, अपने काम में कर रहा है, और साथ में कभी उसका मौका आएगा तो बिजनेस भी कर लेगा। सभी ने तो बिजनेस नहीं करना। बिल्कुल ठीक। तो अब इसका जवाब मेरा ही तस्वर किया जाए या आप कुछ और भी कहेंगे? नहीं, बात आपकी साथ चाहिए, जवाब आपके तस्वर किया जाए। मेरा ख्याल है बिजनेस में तरक्की ज़्यादा होती है, और मैं शुरू से एक बात कहता हूँ 5 साल जॉब करनी चाहिए कम से कम। एक बात ये भी तो सुनिए ना कि जॉब के मुखालिफ तो नहीं हूँ मैं, मेरी एक बार आई सुन के आपने ये कह दिया होगा कि मुखालिफ हूँ शायद। मैंने 3 बार कंपनी स्टार्ट की थी, अब मुझे बंद करनी पड़ गई। 3 बार। उसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ? यस, 2005, 2007, 2010, 2012 में जाके मैंने कंपनी स्टार्ट की, बंद नहीं हुई। 5 साल वो और 7.5 साल। जब भी कंपनी बंद करनी पड़ती तो मुझे जाना पड़ता था जॉब पे। फाइनली किया कि जॉब करते करते एक जॉब मेरी ऐसी आ गई जिसमें मोस्टली बॉसेस वहाँ पे मौजूद होते नहीं थे, और मुझे ही हायरिंग करनी है, मुझे ही उनके प्रोजेक्ट को लीड करना है, मुझे ही बड़े क्लाइंट से बातचीत करनी है, जैसे मोबाइल टेलीकॉम या ये एतिसलात, इनसे कम्युनिकेट करना है मुझे, इनकी टीम्स के साथ। तो मुझे पता चला हाउ टू बिहेव, हाउ टू डील, हाउ टू बार्गेन। जो पहले आप कमी थी जो आप जो कंपनी बंद हो रही थी। यस। और साथ में हाउ टू मैनेज द टीम। जॉब एक अच्छी ट्रेनिंग है, इसको ट्रेनिंग के तौर पर करना चाहिए, ये सोच कर कि मैं कल को अपना कारोबार करूंगा और मैं किसी और के पैसे पे ये सीखूं कि मैंने अपना बिजनेस कैसे चलाना है। अपॉर्चुनिटी इसके लिए लाजमी है कि जो शख्स जिसकी भी जॉब कर रहा है ना, ये उस शख्स के जाके ना तो थैंक यू अदा करे अपने बॉस का। अगर उसने थैंक यू अदा नहीं किया तो ये मुलाजिम है, अगर उसने थैंक यू अदा किया है तो ये उसका ट्रेनी है, उसे चाहिए एक्स्ट्रा उसकी जिम्मेदारी ले। मैं क्यों कह रहा हूँ मैंने नई चीजें सीखे। यस। नहीं तो हमारे जो मुलाजिम कहते हैं नहीं सर ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ सर ये तो मेरे ऊपर, तो बेसिकली उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है जिसमें वो कभी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जी बिल्कुल है। देखिए मैं 9 to 5 जॉब के अलावा क्यों दस्याब था अपने ऑफिस में, दस्याब इसलिए था मैंने 12 उनसे कहना अपने बॉस से, अच्छा फलां मैं कर लूँगा, ओके है। तो मुझे कई बार सपोर्ट देनी पड़ती थी इन बड़े क्लाइंट्स को, उसके बाद भी ऑफिस टाइम से हट के। तो मैंने एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी। एक्स्ट्रा जिम्मेदारी से भागता वो है जिससे अपनी जिम्मेदारियों का मुआवजा चाहिए, जिसे उन जिम्मेदारियों से ट्रेनिंग चाहिए, वो कहता है वेलकम। अब मैं कहता था वेलकम। मैं एक और हमारे मोहतरम है जवेद चौधरी साहब, उनका एक कोट करना चाहूँगा, क्रेडिट देना मैं समझता हूँ पाकिस्तान में लाजमी है, तो ये बाकी लोग करते नहीं हैं। चौधरी साहब कहते हैं आपका बास से बड़ा आपका कोई उस्ताद नहीं है बिजनेस में, ये सच है। कहते हैं आप बस एक काम कीजिए कि उनके ना बाकी की जिम्मेदारी पकड़नी शुरू कर दीजिए, जो काम बॉस कर रहा है वो भी जिम्मेदारी ले लीजिए लर्न करने के लिए। मुझे बाद में जाके पता चला कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये कर रहा था कहीं, और मेरे इस काम के करने की वजह से अब हायरिंग करना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी जेडी में लिखा नहीं था हायरिंग मैंने करनी है। अब कहीं टीम फंसती है, उनकी सपोर्ट करने के लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैंने फिर भी सपोर्ट करनी है। टीम्स को चलाना शुरू कर दिया पीछे पढ़ के, अच्छा ये प्रोजेक्ट है यहाँ रुका है, ये करो यार। तो ऐसे इनको मोटिवेट करना साथ में। ये सारे काम करते करते कंपनी की वेलफेयर चाहता था मैं, जो जिसमें जॉब करता था उसकी वेलफेयर ने मुझे एक बात सिखाई कि मैं और 10 स्टेप आगे जाके चीज़ें सीख लूँगा।
एग्जैक्ट ये बात मैंने अपने बच्चों से कही थी, और मेरे पास बच्चे फॉर्चुनेटली वो आए थे यंग, जिन्होंने सेम ये काम किया। मैंने कहा बेटा जितना काम ये पकड़ लोगे ना मेरे वाला तुम करोगे, उतने तुम बहादुर बनोगे। इनमें से एक बच्चा भी है उस्मान परवेज़, तो उस बच्चे ने अब माशाल्लाह बाहर है, फ्रांस में है, यहाँ उसके 3-4 उसके दफातर हैं, बड़ी कंपनी में ला चुका है, काम कर रहे हैं।